दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पे हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो एक बार वहां जरूर जाए। ये खूबसूरत पर्वत नेपाल में स्थित है और नेपाल और तिब्बत की सीमा को चिन्हित करता है। हर साल सैकड़ों एडवेंचर्स लोग एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जो सफल हो पाते हैं। अपने कठोर, ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के कारण माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक है। एवरेस्ट की चोटी पर हवा की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और यहाँ का तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में माउंट एवरेस्ट से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं एवरेस्ट 60 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है। वैसे इतिहास की किताबों और विशेषज्ञों के अनुसार पर्वत का निर्माण तब हुआ था जब भारत की महाद्वीपीय प्लेट एशिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। भारत की प्लेट को एशिया के नीचे धकेल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि का एक विशाल द्रव्यमान ऊपर की ओर हो गया और इस तरह दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1856 में 8,840 मीटर लंबा मापा गया था। 1955 में इसकी ऊंचाई को 8,848 मीटर तक देखा गया था, जो अभी भी नेपाली सरकार द्वारा बताई गई आधिकारिक ऊंचाई है। हालांकि एक और चीज ये भी है कि चीनी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844 मीटर घोषित करते हैं। वैज्ञानिक वर्तमान में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फिर से मापने की प्रक्रिया में है। विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि 2015 के भूकंप के बाद इसकी ऊंचाई बदल गई होगी। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, एवरेस्ट की खोज सबसे पहले सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 1841 में की थी और उन्होंने इसका नाम पीक 15 रखा था। माउंट एवरेस्ट का नाम तब 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में पेश किया गया था और इसलिए इसे एवरेस्ट कहा जाना चाहिए, न कि एवरेस्ट। एवरेस्ट को मूल रूप से नेपाली द्वारा सागरमाथा नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है आकाश की देवी, जबकि तिब्बती इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पहाड़ों की देवी। दुनिया के इस अजूबे के बारे में एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि एवरेस्ट हर साल बढ़ता है। यह टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण होता है, जो हिमालय को ऊपर की ओर ढकेलती है। एवरेस्ट न सिर्फ शारीरिक रूप से बेहद मुश्किल है, बल्कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके बैंक में लाखों रुपए होने चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ चढ़ाई करने का पूरा खर्चा 80 लाख रुपए के आसपास आता है, जिसमें 40 दिनों में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेनिंग में बिताया गया समय शामिल नहीं है, जिसमें 10 से 14 दिन लग सकते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने में इतना समय लगने का कारण यह है कि आपका शरीर ऊंचाई पर जाने पर मौसम के अनुसार एडजस्ट हो सके। शिखर पर समुद्र के स्तर की तुलना में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा का केवल 1/3 है। पर्वतारोही आमतौर पर बोतलबंद ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके ठंडे और अप्रत्याशित मौसम के कारण पर्वतारोहियों को सलाह दी जाती है कि वो दोपहर 2 बजे तक शिखर पर पहुंचने की कोशिश करें। अगर इस समय तक आप नहीं पहुंच पाते तो आपको वापस आने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय के बाद तापमान में गिरावट या खराब मौसम से आपकी जान जा सकती है। माउंट एवरेस्ट जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। एक अनुमान के अनुसार इस पर्वत पर अब तक करीब 308 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यहाँ पर क्यूमुलेटिव डेथ रेट लगभग 2% है, जिसमें एवरेस्ट दुनिया का 7वां सबसे घातक पर्वत है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए आपको कई लोगों के मृत शरीर दिख जाएंगे। दरअसल जब लोग एवरेस्ट पर चढ़ते हुए मरते हैं तो उनके शरीर को पहाड़ पर ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में शवों को खींचना और नीचे ले जाना बहुत ही बड़ी चुनौती है। आपको ये भी जान लेना चाहिए एवरेस्ट पर 120 टन कचरा मौजूद है, जिसमें ऑक्सीजन टैंक, टेंट आदि जैसे सामान शामिल है। 2008 से 2011 तक एवरेस्ट पर चलाई सफाई अभियान में 400 किलोग्राम कचरा हटा दिया गया था। आपको ये भी बता दे, आज तक लगभग 5000 लोग एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, जिनमें से करीब 308 लोग चढ़ते समय अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी लाशें यही पड़ी हुई हैं। कई बार तो लोग इनका सहारा लेकर ऊपर भी चढ़ते हैं। एवरेस्ट पे सबसे ज्यादा मौतें शिखर के करीब के हिस्से में होती हैं। इसे डेथ जोन भी कहा जाता है। लोग अक्सर यही जगह पर गलती करके अपनी जान गंवा देते हैं। एवरेस्ट पर्वत पर पहली चढ़ाई एडमंड हिलारी और तेंजिंग नोर्गे ने की थी। एडमंड हिलारी जो कि न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे जो कि जापान के थे। उन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट पे फतह की थी। इनके बाद से 5000 व्यक्ति पर्वत पे चढ़ चुके हैं। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।
मिलते हैं और एक रोचक वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।